बंसी विभूषित करा नवनीत गावा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमिति तत्त्वमहं न जाने। इस प्रकरण में आत्मा से आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष की उत्पत्ति बतलाई। फिर कहा कि निश्चय पूर्वक वही है पुरुष अन्न रसमय है। इस वर्णन के अनुसार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य द्वारा बतलाया हुआ ब्रह्म ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष है या उससे भिन्न, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। कार्याख्यानाद पूर्वकम कार्याख्यानाद पूर्वम 3:3-18। ये हम लोग अध्याय 3 के तीसरे पाद का 18वां सूत्र पढ़ रहे हैं। ब्रह्म का कार्य बतलाया जाने के कारण यह पुरुष वो पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। इस प्रकरण में जिस अन्न रसमय पुरुष का वर्णन है वो पूर्वोक्त पर ब्रह्म नहीं हो सकता, किंतु अन्न का परिणाम भूत यह सजीव मनुष्य शरीर ही यहाँ अन्न रसमय पुरुष नाम से कहा गया है, क्योंकि इस पुरुष को उस पूर्वोक्त ब्रह्म का आकाश आदि के क्रम से कार्य बतलाया गया है और इसका अंतरात्मा प्राणमय आदि के क्रम से विज्ञान में जीवात्मा को बतलाया है तथा विज्ञानमय का आत्मा ब्रह्म को बतलाकर अंत में आनंद के साथ उसकी एकता की गई है। इसलिए जिनके सत्य ज्ञान और अनंत ये लक्षण बताए गए हैं तथा जो आत्मा और आनंदमय नाम से जगत का कारण बतलाया गया है वो ब्रह्म इस अन्न रसमय पुरुष से भिन्न सबका अंतरात्मा है। संबंध इसका 11वें सूत्र से आनंद के प्रकरण का विचार आरंभ करके 18वें सूत्र तक उस प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। अब पहले आरंभ किए हुए प्रकरण पर दूसरे सूत्र के विषय का में विचार आरंभ किया जाता है। समान एवं चाभेदात 3:3-19। एक शाखा में भी इसी प्रकार विद्या की एकता समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह उपास्य में कोई भेद नहीं है। वाजसनेयी शाखा से शतपथ ब्राह्मण में सत्य ही ब्रह्म है। वाजसनेयी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में सत्य ही ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। निसंदेह पुरुष संकल्पमय है। वो जितने संकल्पों से युक्त होकर इस लोक से प्रयाण करता है, पर लोक में जाने पर वैसे ही संकल्प वाला होकर उत्पन्न होता है। वो मनोमय प्राण शरीर वाले आकाश स्वरूप आत्मा की उपासना करे। इस प्रकार सांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण 10:6-3-2। उसी शाखा के बृहदारण्यक में भी कहा है कि प्रकाश ही जिसका सत्य स्वरूप है वो पुरुष मनोमय है। वो धान और जौ आदि के सदृश सूक्ष्म परिमाण वाला है। वो उस हृदयाकाश में स्थित है। वो सबका स्वामी और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है सभी का उत्तम शासन करता है। बृहदारण्यक उपनिषद का 5:6-1। मनोमयोऽयं पुरुषो वा सत्यस्तस्मिन् अन्तर्हृदये यथा व्रीहिर्वायवो वास एष सर्वशेषानः सर्वस्याधिपतिः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच। ये इन दोनों ग्रंथों में कही हुई इन विद्याओं में भेद है या अभेद, यह संशय उपस्थित होने पर सूत्रकार कहते हैं जैसे जैसे शाखाओं में विद्या की एकता और गुणों का उपसंहार उचित माना गया है, उसी प्रकार एक शाखा में कही हुई विद्याओं से भी एकता माननी चाहिए, क्योंकि वहाँ उपास्य में भेद नहीं है। दोनों जगह एक ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है।
इसका संबंध अगले सूत्र से है। उपास्य के संबंध को लेकर किस जगह विद्या की एकता माननी चाहिए और किस जगह नहीं, इसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित किया जाता है। संबंधादेव मन्यत्रापि, संबंधादेव मन्यत्रापि 3-3-20। इस प्रकार उपास्य के संबंध में दूसरी जगह भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए। इसी प्रकार एक ही उपास्य का संबंध बृहदारण्यक में देखा जाता है। वहाँ पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद 5-5-1। फिर इसी सत्य की सूर्यमंडल में स्थित पुरुष के साथ और आंख में स्थित पुरुष के साथ एकता की गई। बृहदारण्यक उपनिषद 5-5-2। उसके बाद दोनों का रहस्यमय नाम क्रमशः आहार और अहम बतलाया गया। इस प्रकरण में एक ही उपास्य का संबंध होने पर भी स्थान भेद से पृथक पृथक दो उपासनाएं बताई गई हैं, अतः इसमें भेद मानना चाहिए या भेद। संबंध पूर्व सूत्र में उठाई हुई शंका का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। नवा विशेषात 3-3-21। इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रहस्यमय नाम और स्थान में भेद किया गया। इन दोनों उपासनाओं के वर्णन में स्थान और नाम भिन्न भिन्न बताए गए हैं। सूर्यमंडल में स्थित सत्य पुरुष का तो रहस्यमय नाम आहार कहा और आंखों में स्थित पुरुष का रहस्यमय नाम अहम बतलाया। इस प्रकार नाम और स्थान का भेद होने के कारण इन उपासनाओं की एकता नहीं मानी जा सकती। अतएव एक के नाम और गुण का उपसंहार दूसरे पुरुष में नहीं करना चाहिए। संबंध इस बात को श्रुति प्रमाण से स्पष्ट करते हैं। दर्शयति च 3-3-22। श्रुति यही बात दिखलाती भी है। जहाँ इस प्रकार स्थान नाम का भेद हो, वहाँ एक जगह कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिए जाते। यह बात श्रुति द्वारा इस प्रकार दिखलाई गई है। छांदोग्य उपनिषद में आदि दैविक शाम के प्रसंग में सूर्यस्थ पुरुष का वर्णन करके फिर आध्यात्मिक शाम के प्रसंग में आंख में स्थित पुरुष का वर्णन किया गया है, और वहाँ सूर्यस्थ पुरुष के नाम रूप आदि का आंख में स्थित पुरुष में भी श्रुति ने स्वयं विधान करके दोनों की एकता की है। छांदोग्य उपनिषद के 1-7-5। इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थलों में विद्या की एकता मानकर एक के गुणों का अन्यत्र उपसंहार साधारण नियम नहीं। जहाँ विद्या की एकता मानकर गुणों का उपसंहार करना अभीष्ट होता है, उस प्रसंग में श्रुति स्वयं उसका विधान कर देती है। जैसे कि उपर्युक्त प्रसंग में सूर्य में स्थित पुरुष के गुणों का नेत्रवर्ती पुरुष में विधान किया है। संबंध नेत्रवर्ती तथा सूर्यमंडलवर्ती आदि पुरुषों में ब्रह्म के किन किन गुणों का उपसंहार अध्याहार नहीं किया जा सकता, इसका निर्णय ग्रंथकार दो सूत्रों द्वारा करते हैं। संभ्रति दिव्याप्त्यपि चातः, संभ्रति दिव्याप्त्यपि चातः 3-3-30। तथा इसलिए अर्थात विद्या की एकता न होने के कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा द्विलोक के आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण भी अन्यत्र नेत्रांतवर्ती आदि पुरुष में नहीं लेने चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद 3-8-3 में गार्गी और याज्ञवल्क के संवाद का वर्णन आता है। वहाँ गार्गी ने याज्ञवल्क से पूछा है, जो द्विलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है और जो द्विलोक और पृथ्वी के मध्य में है, तथा स्वयं भी जो ये द्विलोक और पृथ्वी है, इनके सिवा जिसे भूत वर्तमान भविष्य कहते हैं, वो सब किसमें ओतप्रोत है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क ने कहा, द्विलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे तक यह सब कुछ आकाश में ओतप्रोत है। 3-8-4। गार्गी ने पूछा, आकाश किसमें ओतप्रोत है। 3-8-7। याज्ञवल्क बोले, गार्गी उस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष अक्षर कहते हैं। वो न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर,
वो कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी नहीं खाता। 3-8-8। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके याज्ञवल्क्य ने यह भी बताया, ये सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक और पृथ्वी आदि इसी के शासन में है। इसी ने इन सबको धारण कर रखा है। 3-8-9। इस प्रसंग में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए दो बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। एक तो वो द्विलोक से ऊपर और पृथ्वी के नीचे तक समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, और दूसरी बात यह है कि वही सबको धारण करने वाला है। इन दोनों गुणों का नेत्रांतवर्ती सूर्यमंडलवर्ती पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतीक उपासना के लिए सीमित स्थानों में स्थित कहे हुए पुरुष न तो सर्वव्यापक हो सकते हैं और न सबको धारण ही कर सकते हैं। इसी प्रकार नेत्र भी जहाँ पूर्ण ब्रह्म का वर्णन नहीं है, उन प्रतीकों में इन गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता। यह भली भांति समझ लेना चाहिए। इसका संबंध अगले सूत्र से उक्त पुरुष में ब्रह्म के गुणों का उपसंहार न हो, यह तो ठीक है, परंतु पुरुष विद्या में जो पुरुष के गुण बताए गए हैं, उनका उपसंहार तो अन्यत्र जहाँ जहाँ पुरुषों का वर्णन हो उन सब में होना ही चाहिए। ऐसी आशंका होने पर पुरुष विद्यामिव चेतरेषां नाम्नाता चेतरेषां नाम्नाता। 3-3-24। पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं, वैसे गुण भी अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताए गए। मुंडक उपनिषद के 2:1-2 से 10 तक अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया। वहाँ पहले अक्षर ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय 2:1-1 बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष कहा गया। 2:1-2, फिर 2:1-3 से लेकर 2:1-9 तक उसी से समस्त प्राण, इंद्रिय, पंचभूत, सूर्य, चंद्रमा, वेद, अग्नि, देवता, मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पर्वत आदि की सृष्टि बताई गई है। तदंतर 2:1-10वें मंत्र में उस पुरुष की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् तपो ब्रह्म परामृतम् एतदयो वेद निहितं गुहायाम् एतदयो वेद निहितं गुहायाम् सो विद्या ग्रंथिं विकरति ह सौम्य सो विद्या ग्रंथिं अर्थात पुरुष ये सब कुछ है, वही तप, कर्म और परम अमृत स्वरूप ब्रह्म है। ये सौम्य हृदय रूप गुफा में स्थित इस अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है, वो यही इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है। इस प्रकार इस पुरुष विद्या के प्रकरण में जो पुरुष के सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वव्यापकत्व तथा अविद्या निवारकत्व आदि दिव्य गुण बताए गए हैं, उनका भी नेत्रांतवर्ती और सूर्यमंडलवर्ती आदि पुरुषों में जहाँ जहाँ स्थूल, सूक्ष्म या कारण सहित का वर्णन पुरुष के नाम से किया गया है, उन पुरुषों में छांदोग्य उपनिषद के 5-9-1, तैत्तिरीय उपनिषद के 2:1 से लेकर 7 तक अध्याहार, उन पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी उनके लिए वैसे गुणों का प्रतिपादन नहीं किया गया। उन प्रकरणों में उन पुरुषों के अंतरात्मा परम पुरुष को लक्ष्य कराने के लिए उनको पुरुष नाम दिया गया है। इसी प्रकार वेदाद्यर्थ वेदाता वेद ने आदि का वर्णन करके जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सबका अध्याहार भी अन्य विद्याओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रयोजन में भेद। मुंडक उपनिषद के 2:3 में कहा है कि धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धनीत शरं ह्युपासानिशितं सन्धनीत
आरम्य तद्भावगतेन चेतसा, आरम्य तद्भावगतेन चेतसा, लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि, लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। हे सौम्य, उपनिषद में वर्णित प्रण रूप महान धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिए। फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वर को लक्ष्य बनाकर उसे बीधो। इस वर्णन के पश्चात दूसरे मंत्र में आत्मा को ही बाण का रूप दिया गया। इस प्रकार यहाँ जो ब्रह्म को आत्मरूप बाण के द्वारा बीधने योग्य बताया गया है, उसके इस वेद्यत्व आदि गुणों का तथा ओंकार के धनुर्भाव और आत्मा के बाणत्व का भी जहाँ ओंकार के द्वारा परमात्मा की उपासना करने का प्रकरण है, उन ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ चिंतन में तन्मयता का स्वरूप बताने के लिए वैसा रूपक दिया गया। इस तरह रूपक की कल्पना द्वारा जो विशेष बात कही गई वे अन्य प्रकरण में अनुपयुक्त होने के कारण लेने योग्य नहीं। 20वें संबंध इसका है 20वें सूत्र से 25वें सूत्र तक भिन्न भिन्न श्रुतियों पर यह विचार किया गया। उनमें कौन कौन सी बातें एक जगह से दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य नहीं। अब परम गति अर्थात परम धाम परमात्मा की प्राप्ति विषयक श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में ब्रह्म विद्या का फल कहीं तो केवल दुख शोक बंधन शुभाशुभ कर्मों की निवृत्ति मात्र बतलाया गया है, कहीं उसके पश्चात परम समता परम धाम परमात्मा की प्राप्ति का भी वर्णन है। अतः ब्रह्म विद्या के फल में भेद है या नहीं, इस जिज्ञासा पर आज आनंद मनाए हम प्रेम से प्रभु मनाए। आज आनंद मनाए हम प्रेम से प्रभु गाए। मोह निद्रा में जो सोते, मोह निद्रा में जो सोते, दुखद सपनों में है रोते, दुखद सपनों में है रोते। मान धन भोगों के पीछे, मान धन भोगों के पीछे, व्यर्थ जीवन को है खोते, व्यर्थ जीवन को है खोते। ज्ञान में उन्हें जगाए हम, आज आनंद मनाए। ज्ञान में उन्हें जगाए हम, आज आनंद मनाए। आज आनंद मनाए हम, प्रेम से प्रभु गुण गाए। आज आनंद मनाए हम, प्रेम से प्रभु गुण गाए। ज्ञान से मिलती है ममता, ज्ञान से मिलती है ममता, ज्ञान से ही आती समता, ज्ञान से ही आती समता। ज्ञान में सन्मति गति मिलती, ज्ञान में सन्मति गति मिलती, त्याग की तब की क्षमता, त्याग की तब की क्षमता। ज्ञान में दर्शन पाए हम,
प्रेम ही है इस जग में सार, प्रेम ही है इस जग में सार, प्रेम वश लेते प्रभु अवतार, प्रेम वश लेते प्रभु अवतार, प्रेम बिन पूर्ण नहीं होते, प्रेम बिन पूर्ण नहीं होते, प्यार सम्मान दान उपकार, प्यार सम्मान दान उपकार, प्रेममय ही हो जाए हम, आज आनंद मनाए हम। प्रेममय ही हो जाए हम, आज आनंद मनाए हम। ध्यान से देखे जब तन को, ध्यान से देखे जब तन को, विचारों को चंचल मन को, विचारों को चंचल मन को, नहीं दिखता है कुछ अपना, नहीं दिखता है कुछ अपना, हटाते ही अपने मन को, हटाते ही अपने मन को, प्रतिज्ञा बने बनाए हम, आज आनंद मनाए हम। प्रतिज्ञा बने बनाए हम, आज आनंद मनाए हम। प्रेम से प्रभु गुण गाए हम, आज आनंद मनाए हम। प्रेम से प्रभु गुण गाए हम, आज आनंद मनाए। इसका संत वचन है, विनाशी पदार्थों से प्रीति को लौटाकर आत्मा की ओर अपने भीतर मोड़ देना ही परमात्मा के योगानंद की साधना है। और हम लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, पदार्थ मिले तो सब कुछ मिल जाएगा। ये लिख रहे हैं कि विनाशी पदार्थों से प्रीति को लौटाकर आत्मा की ओर अपने भीतर मोड़ देना ही परमानंद के योगानंद की साधना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्ण